दोस्तों, सुप्रभात। देखा जाए तो जिस तरीके से रोज़ का उत्तर प्रदेश में रोज़ की नौटंकी मची हुई है, वह बहुत ही आपत्तिजनक है। कोई भी पेपर होता है तो पेपर आउट हो जाता है, वायरल हो जाता है या किसी न किसी प्रकार से नकल माफिया उसमें सेधमारी कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार और मामलों में तो बहुत अच्छी है, लेकिन इस मामले में कहीं न कहीं उसकी कमज़ोरी सामने आती है। ये यूँ कह लें कि ओवर कॉन्फिडेंस का वो शिकार हो जाती है, जिससे कि ऐसा नहीं है कि सत्ता पक्ष वाले कम हैं, सत्ता पक्ष वाले भी कम नहीं हैं, सत्ता पक्ष वाले भी महान हैं। उनमें भी कई ऐसे लोग हैं, जिनके कारण से इस प्रकार की घटनाएँ सामने आती हैं। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है ना? मैं आप लोगों से बार-बार कह रहा हूँ, मेरी बात को गौर फरमाइएगा और ध्यान दीजिएगा कि इन चीज़ों से उत्तर प्रदेश सरकार को निपटना चाहिए। जो हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा है और इस पे निश्चित रूप से बदलाव होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक अभ्यर्थी मेहनत करता है, मेहनत करके पहुंचता है उस मुकाम तक और उसके बाद में फिर पेपर आउट, ये नौटंकी, वो नौटंकी। अरे यार, किस लिए आप लोग बैठे हुए हो शासन में? शासन में बैठे रहने का मतलब भी कुछ होना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ तमाशबीन बन के, मजाक बन करके। अभी आप देखिए आर ओ का पेपर हुआ था, उसमें भी इसी प्रकार की आपत्ति। तो देखिए, सत्ता पक्ष का ऐसा नहीं है कि सरकार की नीतियों का सपोर्ट करने के कारण से आप सरकार का विरोध न करो। जहाँ पे जो चीज़ें गलत हैं तो उसकी गलतियों पर उंगली उठाना, ये हम लोगों का भी फ़र्ज़ है। ठीक है? कुछ लोगों का ये कहना रहता है, भैया आप सरकारी कर्मचारी हो, मत पंगा लो। तो पंगा कोई नहीं ले रहा है, लेकिन गलत चीज़ों को अगर गलत ना कहा जाए तो निश्चित रूप से फिर ये गलत बात होगी। देखिए, कहीं न कहीं कोई भी शासन हो, कोई भी सरकार हो, जिस तरीके की चीज़ें हो रही हैं वह स्वीकार्य नहीं है। उनको स्वीकार नहीं किया जा सकता किसी भी प्रकार से। ठीक है? पेपर के लिए एक फुल प्रूफ व्यवस्था बननी चाहिए। अब चाहे टीजीटी पीजीटी का ही पेपर हो, देखिए 2021 में भी उसके कुछ संस्करण बाहर आए थे। एलटी का भी पेपर हुआ था तो भी, तो कहीं न कहीं आपको कल्याण सिंह वाली व्यवस्था यहाँ पे लागू करनी पड़ेगी, है ना? तब जा कर के आप कुछ कर पाएँगे। निश्चित रूप से ये बहुत तकलीफ़ वाली स्थिति होती है कि कोई भी अगर पढ़ कर के जाए और पता चले कि पेपर आउट हो गया, है ना? या नकल माफिया ने सेंध लगा ली, तो उसके मनोबल पर विपरीत असर पड़ता है। हमें नहीं समझ में आता कि जो लोग पकड़े जाते हैं उनके साथ में ये किस तरीके से उनको कैसे निजी मुचलके पर छोड़ दिया जाता है। प्रयागराज में इतने लोग पकड़े गए, उनको निजी मुचलके पे क्यों छोड़ दिया? अरे इस ऐसा प्रावधान बताइए, बनाइए कि गैर जमानती रहे और इन लोगों की मिट्टी पलीद हो जाए, ताकि अगली बार ये किसी भी प्रकार से सेंधमारी करने की कोशिशें ना कर पाएँ। दुर्भाग्यपूर्ण है दोस्तों कि इस प्रकार के कार्य लोग कर रहे हैं और आराम से कर ले जा रहे हैं। हम बताना चाहेंगे, प्रयागराज में एक नकल माफिया है। मैं बताना चाहूँगा, नकल माफिया का नाम है केएल पटेल। केएल पटेल के माध्यम से लगभग पेपरों में, जितने भी पेपर होते हैं सब में, है ना, सेंधमारी की कोशिशें की जाती है और बाद में उसी का कनेक्शन सामने आता है। हमें नहीं समझ में आता कि ऐसे लोगों को आजीवन कारावास क्यों नहीं दे दिया जा रहा है। ऐसे लोगों के कारण से सभी परीक्षाओं की शुचिता पर प्रश्न उठते हैं। हमें नहीं कह रहे हैं कि सिपाही भर्ती में का पेपर आउट हो गया, लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि सिपाही भर्ती में दूसरे दिन 121 शातिर गिरफ्तार हुए। हालांकि पुलिस की सक्रियता है, लेकिन कहीं न कहीं ये चीज़ें निश्चित रूप से प्रश्न उठाने के लिए पर्याप्त है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है दोस्तों, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि देखिए, एक अभ्यर्थी जो परिश्रम करके वहाँ तक पहुँचता है, अगर उसके साथ में इस प्रकार की बातें होती हैं तो यकीनन उसके लिए बहुत तकलीफ़ की बात है। और देखा जाए तो ये कैसा इंसाफ़ है और किस तरीके का न्याय है? इस तरीके का काम नहीं होना चाहिए। मान लीजिए शासन आप सही चला रहे हैं, 44 करोड़ से अधिक मुद्रा लोन भी आपने वितरित कर दिया है। मोदी सरकार हो चाहे योगी सरकार हो, काम अच्छा कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि देखिए, सिर्फ़ काम अच्छा कर लेने से तो है ना, ये ऐसे काम कर लेने से तो अच्छा ही नहीं है। जिनकी भर्ती आप कर रहे हैं कम से कम कायदे से, है ना? कायदे से उनकी नियुक्ति होनी चाहिए, किसी प्रकार कोई दिक्कत ना हो। और इसके लिए अगर आप अधिकारियों को ज़िम्मेदार ठहरा दें ना, तो अपने आप सारी व्यवस्था ही सुधर जाए, है ना? सारी चीज़ें हैं दोस्तों। अब मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, बीएड की एंट्री को लेकर के डिसीजन हो चुका है। बहुत जल्दी ही इस पे एक
अधिसूचना जारी हो जाएगी और इसके लिए आप लोग पात्र हो गए हो। फिर से हमारा संघर्ष कारगर साबित हुआ है और यही नतीजा है कि आज मैं आप लोगों को ये खुशखबरी दे पा रहा हूँ। आप हमारे साथ में बने रहें, हमारे यहाँ के नोट्स लेकर के निश्चित रूप से सफलता अर्जित करें। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। देखिए, कल जैन महामुनि आचार्य है ना विद्यासागर जी ने देह त्याग दी है। बहुत ही उन्होंने है ना बहुत ही महान इंसान थे वो। कुछ दिनों से बीमार थे, संलेखना का त्याग कर दिया था, अन्न जल का। और यही होता है, जो महान लोग होते हैं, अच्छे लोग जब जाते हैं तकलीफ होती है थोड़ी सी। देखिए, सिपाही भर्ती की परीक्षा के दूसरे दिन 121 छात्र गिरफ्तार हुए हैं। भर्ती बोर्ड का दावा से हमारी कोशिशें नाकाम और सतर्कता से लीक नहीं हुआ पर्चा। अच्छी बात है, कौन हम ये नहीं कह रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है, लेकिन कुछ लोग कहीं ना कहीं इस पे आपत्ति दर्ज करा रहे हैं। कुछ लोगों का काम ही है, वो तो लोग करते ही रहते हैं। हमें नहीं कह रहे पेपर आउट हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं जब ये इस तरीके की चीज़ें होती हैं तो तकलीफ़ होती है थोड़ी सी, है ना। सिपाही के 60,244 पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा के दूसरे दिन रविवार को अनुचित साधनों का प्रयोग करने के साथ ही अभ्यर्थियों को से ठगी करने वाले 121 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस भर्ती परीक्षा में बीते 4 दिनों से 315 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनमें साल भर अभ्यर्थियों को झांसा देने वाले नकलची और है ना वास्तविक अभ्यर्थी शामिल हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की चीज़ें हो रही हैं, तो ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, सीधा मेरा सिद्धांत है।